नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पशु चर्चा में। जब होगी पशु पे चर्चा तो कम होगा उन पर खर्चा। तो मेरे पशुपालक भाइयों, यह एक फैमिली चैनल है, यह आपका अपना चैनल है। आप कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसको शेयर भी करें। आपके जितने भी मित्र हैं जो पशुपालन करना करते हैं और जो करना चाहते हैं, ताकि उन तक एक सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहुंचे और बेहतर जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि जब कोई भी व्यक्ति, किसान या कोई पशुपालक डेयरी फार्म में आना चाहता है तो डेयरी की शुरुआत वो कैसे करे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जब डेयरी फार्म करते हैं तो उसके पहले हमारा होता है पशु का चुनाव, यानी सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। तो मैं उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको और बताऊंगा कि तो उससे ये होगा कि आपका जो पशु का चुनाव होगा, उस पशु को चुनाव करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के पशु आपके डेयरी फार्म पे लाए जाए, ताकि आपको डेयरी फार्म पे अच्छा मुनाफा हो सके और आप एक डेयरी फार्म में सफल व्यवसायी कहलाए। तो मेरे पशुपालक भाइयों, जब आप पशु का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले देखिए, एक तीन चीजों पे बड़ा ध्यान रखना है आपको। पहला चीज होता है कि प्रोडक्शन, यानी दूध का प्रोडक्शन। कि जब आप कोई पशु लाते हैं तो आप किस तरह से लाते हैं, कहीं आप उसके दूध को देखकर लाते हैं या फिर आप उसके फीडिंग पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप डेयरी फार्म करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में बात आती है कि जो गाय ज्यादा दूध देगी उस गाय को लाकर हम डेयरी फार्म अगर शुरू करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं कई डेयरी फार्म में विजिट करता हूं, कई डेयरी फार्म में गया हूं। तो ये एक कहने के लिए वीडियो के माध्यम से बहुत लोग बता देते हैं। तो दोस्तों, जब आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कमियां होती हैं। तो जो मेरे लोगों किसानों ने किया हुआ है, तो उनकी कमियों को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप दूध पे लाते हैं तो डेयरी फार्म जो होता है ना, वो दूध पे नहीं चलता है, उसे कई और मेथड हैं जो आपको सफल करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो आप गाय लेने जा रहे हैं तो वो दूध वाली ज्यादा ले आइए। मान लीजिए किसी ने बोला कि जब आप भाई डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आप 30 लीटर वाली गाय ले आइए, 40 लीटर वाली गाय ले आइए। आप पालिए, आपको अच्छा दूध दे, अच्छा दूध होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरे पशुपालक भाइयों, मैं आपको चीज बता दूं कि जब आप 30 लीटर वाली गाय लाएंगे ना और 50 लीटर वाली गाय लाएंगे, तो उस तरह का उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उस तरह का आपको अनाज भी देना पड़ेगा, उस तरह का भूसा भी खाएगी, उस तरह का हरा चारा भी खाएगी। तो वो क्या होता है कि जब हम ला तो 50 लीटर वाली लाते हैं, पर उसको हम क्या करते हैं, उसको फीड दे नहीं पाते हैं। तो जब फीड नहीं दे पाएंगे तो आने वाले समय में कमजोर होगी और वो दूध का प्रोडक्शन भी कम कर देगी और बीमार पड़ने लगेगी, तो आपके लॉस होना तय है। तो ये कमी होती है डेयरी फार्म की, सबसे बड़ी कमी होती है। जो नया पशुपालक होता है उसको यही लगता है कि ज्यादा दूध वाली गाय ले आऊं और फटाफट में उसको दूध निकालूं और बेचूं, मार्केट में प्रॉफिट आ जाएगा। तो भाई जब दूध बेच देगा तो उसके बाद खिलाएगा भी, तो खिलाने में भी दिक्कत आएगी ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहला तो आप विजिट कीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, वहां का वातावरण कैसा है, वहां किस तरह के पशु आप पाल सकते हैं, वहां के आसपास के जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो कैसे हैं, और जो आसपास के जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर आपके पैरावेट होते हैं जो आसपास रहते हैं, अगर वो किस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह के पशु पे ज्यादा वो ट्रीटमेंट करते हैं। आप गाय ऐसी ले आए कि जो बहुत हाई क्वालिटी की हो और आपके पास वहां पर जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका वहां पर वातावरण है, वो उसके अनुकूल नहीं है, तो आपको ये निश्चित है कि आपको डेयरी फार्म पे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप पता कर लीजिए कि आपके आसपास जो है कि किस तरह के पशु ज्यादा पाए जाते हैं, जिनको आसानी से खरीदा जा सकता है, जिनको आसानी से पाला जा सकता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आपके जो वातावरण है उसके अनुसार ही आपको पशु लाना है। दूसरी बात, आप कोशिश कीजिए कि दूध वाले जो गाय लाते हैं वो एक एवरेज वाले दूध गाय लाइए, जो एवरेज दूध देती है। एवरेज दूध का मतलब ये होता है कि ना ज्यादा वाली लाइए ना ज्यादा कम वाली लाइए, लगभग आप लाइए 12 से 15 लीटर वाली गाय लाइए। तो जब 12 से 15 लीटर वाली गाय लाओगे
तो उसका फीड जो होता है, जो उसका अनाज होता है, आपको कम करना पड़ेगा, कम खिलाना पड़ेगा, आपका खर्चा कम होगा। और दूसरा, जो 12 से 15 लीटर की गाय दूध देगी, उसके दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। जब मार्केट में आप दूध को बेचने जाएंगे तो आपको एक अच्छा दाम मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ज्यादा दूध देंगे तो आपका दूध की क्वालिटी गिरेगी, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको दाम नहीं मिलेगा, और जब दाम नहीं मिलेगा, अच्छा जब दाम नहीं मिलेगा आपको उसको खिलाना ज्यादा पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। ये डेयरी फार्म की बहुत बड़ी खामी है। सेकंड चीज, जैसे जब आप ज्यादा गाय दूध वाली गाय लाते हैं तो ज्यादा दूध वाली गाय, आपको बता दूं, या तो जर्सी देती है या एचएफ देती है। तो जब आप जर्सी या एचएफ के डेयरी फार्म करेंगे तो सबसे बड़ा जो नुकसान इसमें यह होता है कि दूध तो ज्यादा देती है, पर ये बच्चे कितने साल देती है आपको, यानी कि आपको हर साल डेयरी फार्म पे एक बच्चा लेना है अपनी गाय से। अगर हर साल अपने एक बच्चा लेंगे तो आपकी सफल डेयरी फार्म होगी और आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो जो आप जर्सी या एचएफ लेके आएंगे, दूध अच्छा देगी, तो इसके एक खासियत, इसकी कमी क्या होती है कि इनकी जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, इसको मैनेजमेंट करना पड़ता है और आप वो मैनेजमेंट कर नहीं पाएंगे। और जब कर नहीं पाएंगे तो ये गाय जो होगी तीसरे चौथे ब्यात के बाद आपको बदलनी पड़ जाती है, और ये क्या करते हैं, कंसीव नहीं करेंगे, फिर आपको क्या होगा, इसमें डेयरी फार्म पे लॉसेस होंगे और आपको गाय बदल बदल के नई नई लानी पड़ेगी। बट अगर आप साहिवाल लाते हैं, गिरी लेके आते हैं, थार पाकर जैसी गाय लाते हैं, तो इनका जो दूध, एवरेज दूध होता है, वो 10-12 लीटर से 15 लीटर आज के समय में नॉर्मल है। और इनसे एक फायदा और है, इनकी जो केयर होती है वो बहुत कम होता है, इनको कम केयर करनी पड़ती है, और जो दूध का क्वालिटी होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। और सबसे एक लाभदायक बात जो बता रहा हूं आपको, वो है कि आप इनसे लगभग 15 बच्चे ले सकते हैं। 15 बच्चे का मतलब इनके लाइफ भर आप बच्चे इनसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज और बता दूं, समाज में अगर आप डेयरी फार्म करते हैं तो जो डेयरियों में देखते हो गाय आपके स्ट्रीट या गलियों में घूमती है, ये ज्यादातर आपने देखी होंगी, तो ये जर्सी या एचएफ ही मिलेंगी आपको। ये इसका कारण यही है कि हर चौथे से पांचवें ब्यात पे इनको बदल दिया जाता है, इनको डेयरी फार्म से निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, एक समाज भी दूषित होता है, और ये पशुपालक जो घूमता है रोड पे, एक्सीडेंट होते हैं और ये बीमार पड़ते हैं और इनको चोट लगता है, तो ये सब भी आप रोक सकते हैं अगर आप डेयरी फार्म पे कम दूध वाली गाय पालेंगे और उनका बच्चा अब लेंगे। तो आपको मैंने बताया कि जब आप डेयरी फार्म शुरुआत करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पशु का चुनाव। तो पशु का चुनाव करने के लिए 3 चीजों को मैंने बताया, वो याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि आप दूध पे मत जाइएगा, आप उसकी फीडिंग पे जाइएगा कि किस तरह की गाय लाएं जिसका फीड कम हो और दूध की क्वालिटी अच्छी हो। सेकंड चीज, आपके वातावरण जो आपके आसपास हो उसके अनुसार लाना चाहिए। थर्ड चीज, आपको ये आपके आसपास वेटरनरी डॉक्टरों से आसपास पता कर लेना चाहिए किस तरह की ट्रीटमेंट वहां के लोग आसपास करते हैं, जिससे जो पशु आप लाएं तो उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है, तो मेरे पशुपालक भाइयों, आपका अपने चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आने वाले अगले जो भाग होगा, मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने ब्रीड सिलेक्शन कर लिया तो अब इसका मैनेजमेंट क्या करें, क्योंकि अभी तक मैं आपको जो बता रहा हूं इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि जब आप शेड बना देंगे तब आपका पैसा लग चुका होगा डेयरी फार्म पे, तब आपको सिर्फ करना ही करना होगा, फिर आपका कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ आपको फिर करना ही करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपने 2 चीजें मेरे से सीखी कि पहली बात सिलेक्शन, पशु का चुनाव। अब चुनाव कैसे करें मैंने आपको भी बता दिया। अब आपको अगले भाग में मैं बताऊंगा कि जब आपने चुनाव कर लिया पशु का और आपने डिसाइड कर लिया, तो अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कितना खर्चा आता है इन चीजों पे, मैं आपको पूरा इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।